हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी एलसीएम से रिलेटेड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका सबसे पहला प्रॉब्लम है, लिख रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर ज्ञात करो, विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 6 and 8, जो 6 और 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। देखिए, 6 और 8 दोनों से कम्प्लीटली डिविजिबल होने के लिए उसे 6 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 8 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स को ढूंढते हैं। तो देखिए, 6 से डिविजिबल होने वाला नंबर्स जो है वो सारे के सारे 6 के मल्टीपल्स होंगे, जैसे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। ठीक है, ऐसे बहुतों सारे मिलेंगे, 54, 60, 66, 72। ठीक है, बहुतों सारे मिलते चले जाएंगे आगे। इसी तरीके से 8 से डिविजिबल होने वाला जो नंबर है वो 8, 16, 24, 32, 40, 48, 64, 72, 80, 88 बहुतों मिलते जाएंगे। ठीक है, तो वैसा नंबर अब हम लोग ढूंढे जो 6 और 8 दोनों से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो देखिए, वैसा नंबर मिल रहा है आपका 24, दूसरा मिल रहा है 48, तीसरा मिल रहा है 72। ऐसे और भी सारे नंबर्स हैं जो आगे मिलते जाएंगे, लेकिन हम लोग 2-3 ही नंबर देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल भी हैं और 8 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हैं, यानी कि ये कॉमन मल्टीपल्स हैं 6 और 8 के। कॉमन मल्टीपल्स हैं। कॉमन मल्टीपल्स का अर्थ जो 6 और 8 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल जो है 6 और 8 का कितना है, 24, 48, 72। ठीक है, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ एक बात नोट करेंगे, अगर हमारा एक ऐसा नंबर या एक ऐसा कॉमन मल्टीपल मिलता है जो 6 और 8 दोनों से डिविजिबल होता है, तो उसी के सारे मल्टीपल्स जो हैं 6 और 8 से डिविजिबल होते हैं। जैसे आपका पहला नंबर जो मिला 24, ठीक है, वो 6 से डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। तो 24 के सारे जो मल्टीपल्स हैं वो 6 और 8 दोनों से डिविजिबल होंगे। जैसे 48 जो है 24 का दूसरा मल्टीपल हो गया। ठीक है, 72 24 का तीसरा मल्टीपल हो गया। मतलब कहने का क्या अर्थ है, ध्यान से सुनेंगे। अगर एक नंबर हमको मिलता है जो 6 और 8 दोनों से डिविजिबल है, तो उसके सारे मल्टीपल्स जो हैं ये 6 और 8 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, अब चूँकि ये सारे नंबर 6 और 8 दोनों से डिविजिबल है, लेकिन इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 6 और 8 दोनों से डिविजिबल है, वही आपका 24 है और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटा जो नंबर है वही हमारा एलसीएम कहलाता है। ठीक है, 24, यानी कि जो रिक्वायर्ड नंबर होगा जो 6 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो एलसीएम ऑफ क्या होगा, 6 and 8 होगा, और वो कितना होगा, 24। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है। आप डायरेक्ट, अगर कभी भी क्वेश्चन में लिखा रहे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल, अगर ऐसा कभी भी लिखा रहे तो सीधे आप एलसीएम निकालेंगे दिएगा नंबर का। तो 6, 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, एलसीएम जो हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, 4 जा 24 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, या रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बनाना है, ऐसे मैंने समझा दिया। जैसे आपका अगला क्वेश्चन जो है लिख रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 6, 8 and 10। फिर से कम्प्लीटली डिविजिबल बाई कह रहा है, तो 6, 8 और 10 का जो है एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 6, 8
10 कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 4 जा 24, 5 जा 120, यही हमारा आंसर होगा। देखिए कभी अगर ऐसा कहता है कि एक सीक्वेंस निकालिए, मतलब कि 6, 8 और 10 से कटने वाले कितने सारे नंबर्स हो सकते हैं, उस नंबर का सीक्वेंस निकालिए। ठीक है, तो हम लोग सीधे जब एक छोटा सा नंबर 120 मिल गया तो 120 के सारे मल्टीपल्स, जैसे कि 24 के सारे मल्टीपल्स यहाँ 6 और 8 से डिविजिबल थे, तो 120 के सारे मल्टीपल्स जो हैं ये 6, 8 और 10 से डिविजिबल होते जाएंगे। ठीक है, ये सारे, और ये अगर इसको इस तरीके से भी बनाते तो हमारे ये सारे मिल जाते, लेकिन ये जो है काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसलिए हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे छोटा जो होगा वही स्मॉलेस्ट होगा और वही 6, 8 और 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब वो सबसे छोटा नंबर बताओ, इन विच, जिसमें व्हेन डिवाइडेड बाय 6 and 8, कि जब भी हम लोग 6 और 8 से भाग दें, लिव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस, तो प्रत्येक केसेस में 5 रिमाइंडर छोड़ दें। मतलब 6 से भी भाग दें उस नंबर में तो भी हमें 5 रिमाइंडर आए, और 8 से भी भाग दें तो भी हमें 5 रिमाइंडर आए। एक काम करते हैं, जीरो रिमाइंडर वाले केस पे पहले सोचते हैं। देखिए जीरो रिमाइंडर तभी आएगा जब कोई नंबर किसी से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए 6 के सारे मल्टीपल्स की जहाँ तक हम बात करते हैं, 6, 12, 18, 24, ठीक है, ये सारे मल्टीपल्स की बात करते हैं, और 8 के भी सारे मल्टीपल्स की बात करते हैं, 8, 16, 24, 32, ठीक है, बहुत तो सारे हो जाएंगे, 40, 48। तो ये इसमें तो भी थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं। देखिए ये सारे मल्टीपल्स जो हैं, ये सारे मल्टीपल्स में अगर हम 6 से भाग दें, ठीक है, अगर हम लोग 6 से भाग देते हैं, ये सारे मल्टीपल्स हैं, इन सभी में अगर हम लोग 6 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है 0 आएगा। और इन्हीं सारे मल्टीपल्स में, मतलब 8 में, 16 में, 24, 32, 40, 48, किसी एक में भी भाग देते हैं 8 से, तो हमारा रिमाइंडर जो है 0 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 और 8 दोनों से भाग दें तो रिमाइंडर 0 आएगा? तो देखिए 24 में भी 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, चूँकि 6 के मल्टीपल में 24 है। 8 के मल्टीपल में भी 24 है, यानी कि 8 में भी 24 से 8 से भी 24 में भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है 0 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 48 में 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0, 48 में 8 से भी भाग देंगे तो रिमाइंडर 0। कहने का क्या अर्थ है कि जितने सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं उन सभी कॉमन मल्टीपल्स में 6 और 8 से दोनों से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है 0 आता है। और वो कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं? 24 के सीक्वेंस हैं। जैसे ये सारे के सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं जो इसमें मिलते जाएंगे, हर मतलब स्टेप पे, हर कुछ नंबर्स पे मिलते जाएंगे। तो इन सब में अगर हम लोग 6 से भाग दें या 8 से भाग दें, हमारा रिमाइंडर जो है हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अब हमको रिमाइंडर 5 चाहिए, रिमाइंडर 0 नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, 5 रिमाइंडर के लिए सब में हम लोग 5 इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि जब 5 अधिक होगा तभी हमें 5 रिमाइंडर मिलेगा। सब में जितने भी सारे मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स हैं जो 6 और 8 दोनों से डिविजिबल हैं, उन सभी में अगर हम 5 इंक्रीज कर दें तो हमें जो सीक्वेंस मिलेगा उस सीक्वेंस में 6 और 8 दोनों से अगर भाग देते हैं तो प्रत्येक केसेस में 5 ही रिमाइंडर उतरेगा। जैसे कि अब अगर 6 से भाग दीजिए, देखिए अब अगर 6 से भाग देते हैं तो 6 4 जा 24, ठीक है, 24 कटे 24 जाएगा, 29 में से 24 जाएगा, रिमाइंडर 5 उतरेगा। 8 से भी भाग देते हैं तो 8 3 जा 24, फिर 29 में से 24 जाएगा, 5 उतरेगा। इसी तरीके से 6 से 53 में भाग देंगे, 6 8 जा 48,
ठीक है, तो भी हमारा रिमाइंडर 5 आएगा। अगर 6 जा 48 करते हैं, 53 माइनस 48 फिर भी 5 आएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए 6 से 12 बार में जब आप भाग लगाएंगे, ठीक है, तो हमारा 72 आएगा। आप खुद देख सकते हैं, 6 1 जा 6, सॉरी यहाँ 77 है, और 6 2 जा 12। देखिए फिर हमारा रिमाइंडर जो है 5 उतरेगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो है 6 से भाग दें या 8 से भाग दें, हमेशा 5 उतरेगा। मतलब कहने का क्या अर्थ है, तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? बहुत आसान है, दिए गए नंबर का एलसीएम निकाल लीजिए और उस नंबर में 5 जोड़ दीजिए। अब ध्यान से सुनिए, स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, उस सबसे छोटा नंबर बताना है जिसमें 6 और 8 से भाग दे तो प्रत्येक केसेस में 5 रिमाइंडर उतरे। तो सबसे छोटा नंबर जो है इस सीक्वेंस में आप ढूंढिए कौन सा होगा, 29 होगा। और 29 हमें कैसे प्राप्त हुआ? 29 जो प्राप्त हुआ 24 में 5 जोड़ने से प्राप्त हो गया। और 24 क्या है? एलसीएम ऑफ 6 एंड 8, 6 और 8 का एलसीएम है, यानी कि 6 और 8 का एलसीएम लेकर जितना रिमाइंडर छोड़ने को बोल रहा है उतना जोड़ देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। मतलब कि नंबर का पता चल जाएगा कि वैसा कौन सा नंबर है जिसमें हम लोग 6 और 8 दोनों से भाग दें तो 5 उतरेगा। तो सीधी बात है, 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 24, उसमें 5 जोड़ देंगे तो 29 आएगा। बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले 6 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। ये देखिए शॉर्ट विधि है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। एलसीएम आपका हो गया 24। ठीक है, हमें 5 रिमाइंडर चाहिए, इसलिए 5 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 24 प्लस 5 इज इक्वल टू 29। समझ में आ गया? तो यही तरीका है कि अगर ईच केस, प्रत्येक केसेज में 5 बोले तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले दिए गए नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे, फिर 5 जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब वो सबसे छोटा नंबर बताओ, इन विच, जिसमें व्हेन डिवाइडेड बाय 6 8 10, जिसमें 6 8 और 10 से भाग दें, लिव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस, तो प्रत्येक केसेज में 5 छोड़ दे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाए हैं कि एलसीएम ले लीजिए। इसका तरीका क्या है कि एलसीएम ले लेना है किसका किसका, देखिए एलसीएम ले लेना है 6 8 और 10 का, और जितना छोड़ने के लिए कह रहा है वो जोड़ देना है। ठीक है, तो हमें रिक्वायर्ड नंबर निकल जाएगा। तो 6 8 और 10 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 6 8 10 कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 120। अब सीधे लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 120 प्लस 5, यानी कि 125। ठीक है, समझ में आ गया? अभी हम लोगों ने सेम रिमाइंडर की बात की थी कि प्रत्येक केसेज में सेम रिमाइंडर छोड़ता था। अब जो है डिफरेंट रिमाइंडर कैसे बनाएंगे वो हम लोग अगले सवाल में देखेंगे। देखिए लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन विच डिवाइडेड बाय 6 एंड 8, मतलब वो सबसे छोटा नंबर बताइए जिसमें अगर हम लोग 6 और 8 से भाग दें, लीव्स रिमाइंडर 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। तो 3 और 5 रिमाइंडर छोड़े, रेस्पेक्टिवली का अर्थ होता है क्रम से। जैसे कि 6 से अगर भाग दें तो 3 और 8 से भाग दें तो 5 रिमाइंडर छोड़े। ठीक है, अलग अलग रिमाइंडर छोड़े। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग 6 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग एलसीएम से ही बनाएंगे। एलसीएम हमारा कितना आ गया 6 और 8 का? देखिए 24। मतलब कि वो सबसे छोटा नंबर, ध्यान से सुनेंगे, वो सबसे छोटा नंबर जिसमें हम लोग 6 से भी भाग दें तब भी रिमाइंडर 0 और 8 से भी भाग दें तो भी रिमाइंडर 0 है। एलसीएम का अर्थ वही होता है। ठीक है, अब
हमको रिमाइंडर अलग अलग चाहिए, सेम भी नहीं चाहिए। सेम वाला तो हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका ढूंढते हैं। देखिए तरीका क्या है, बहुत आसान है। सबसे पहले 24 में हम लोग 6 से भाग देते हैं, समझिए। तो 4 बार में अगर हम लोग भाग देते हैं तो 24 आता है, रिमाइंडर हमारा 0 0 आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हम 3 ही बार भाग दिए, किसी बच्चे ने गलती से 3 बार ही भाग दिया, तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। तब हम लोग एक बार और भाग देते हैं, मतलब टोटल 4 बार भाग देते हैं, तब हमारा ये कट जाता है। लेकिन ये प्रोसेस नहीं है, ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, इसलिए सीधे 4 बार हम लोग भाग देते हैं। अगर किसी बच्चे ने 3 बार भाग दिया तो हमारा रिमाइंडर जो है 6 आया। अब एक काम करते हैं, 8 से भी देखते हैं। 8 3 जा कितना होता है, 8 3 जा 24। रिमाइंडर इस बार 3 बार जब भाग दिया तो 0 0 आया। लेकिन अगर किसी बच्चे ने गलती से 2 बार ही भाग दिया तो हमारा रिमाइंडर जो है 16 आता है, सॉरी रिमाइंडर हमारा 8 आ जाएगा। कहने का क्या मतलब कि जितनी बार में कटता है, ध्यान से सुनेंगे, जितनी बार में किसी नंबर से कटता है उससे एक कम करके अगर हम लोग भाग देते हैं तो वो नंबर खुद रिमाइंडर में उतर जाता है। जैसे यहाँ 8 से 24 3 बार में कट रहा है, लेकिन उससे एक कम मतलब 2 बार में अगर हम लोग भाग दिए तो 8 खुद रिमाइंडर में उतर रहा है। समझ में आया, 8 खुद रिमाइंडर में उतर रहा है। अब ध्यान से सुनिए, लेकिन रिमाइंडर 6 उतर रहा है। हमको रिमाइंडर कितना चाहिए, यहीं पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमको रिमाइंडर 6 नहीं चाहिए, हमको रिमाइंडर 3 चाहिए। तो 3 चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 रिमाइंडर के लिए यहाँ से भी 3 घटाएंगे और ऊपर से भी 3 घटा देंगे। ठीक है, यहाँ 8 में हमको रिमाइंडर कितना चाहिए, 5 चाहिए। ठीक है, तो सॉरी हाँ 5 चाहिए। तो 5 लाने के लिए 8 में से भी 3 घटा देंगे और इधर से भी 3 घटा देंगे। ठीक है, दोनों केसेस में देखेंगे हमारा जो नंबर होगा 24 - 3 हो जाएगा। यानी कि रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 24 - 3 = 21। यानी कि 21 में अगर हम लोग 6 और 8 दोनों से भाग दिए, ध्यान से सुनते हैं, तो हमारा रिमाइंडर प्रत्येक केसेस में हमारा रिमाइंडर 6 के केसेस में 3 और 8 के केसेस में 5 उतर जाएगा। समझ में आया। अब प्रॉब्लम क्या है ये ध्यान से सुनिए। प्रॉब्लम ये है कि कैसे पता चलेगा कि एलसीएम में से कितना नंबर घटाएं कि हमें रिक्वायर्ड नंबर प्राप्त हो। बहुत आसान है, देखिए कुछ नहीं करना है। आपको 6 और 8 दिया हुआ था नंबर, 6 के केसेस में हमको रिमाइंडर कितना चाहिए था, 6 के केसेस में हमको रिमाइंडर 3 चाहिए था और 8 के केसेस में हमको रिमाइंडर 5 चाहिए था। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो दोनों का डिफरेंस देखिए 3 ही आता है दोनों केसेस में। तो किस नंबर को घटाना है एलसीएम में से वो हमें पता चल गया। यहाँ देखिए 3 को घटाना है, तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे यहाँ पे 3 को घटाएंगे। अब देखिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, लेकिन तरीका यही होगा। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, फिर जो नंबर है वो और उसका रिमाइंडर का डिफरेंस लेंगे। अगर डिफरेंस सेम आता है तो वही डिफरेंस एलसीएम में से घटा देंगे, हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो है पता चल जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, लिख रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 8 and 10 लिव्स रिमाइंडर 3, 5 and 7 रेस्पेक्टिवली। मतलब वो सबसे छोटा नंबर निकालिए जिसमें अगर हम लोग 6, 8 और 10 से भाग दें तो 6 से भाग देने पे 3, 8 से भाग देने पे 5 और 10 से भाग देने पे 7 रिमाइंडर आए। ठीक है, तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6, 8 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, हमारा एलसीएम जो है 6, 8 और 10 का कितना आ जाएगा, देखिए 2 3 जा कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 4 जा 24, 5 जा 120, एलसीएम आ गया। अब हम लोग एक जांच कर लेते हैं, जैसे 6, 8, 10,
6 का रिमाइंडर 6 में से 6 से भाग देने पे कितना रिमाइंडर छूटेगा? 3, इधर यहाँ 5, यहाँ 7। देखिए नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम है कि नहीं? देखिए प्रत्येक केसेस में सेम है ना। तो जो नंबर आएगा, नंबर में से रिमाइंडर घटाने पे जो नंबर आएगा वही नंबर इसमें से भी घटा देना है, यानी कि हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा वो 120 माइनस 3। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 117। ठीक है, देखेंगे लिख रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 8 एंड 10 लिव्स रिमाइंडर 5, 7 एंड 9। ये भी क्वेश्चन आपके पहले क्वेश्चन जैसा ही है, बस रिमाइंडर चेंज कर दिया गया है। तो हमेशा की तरह जैसे कि उस क्वेश्चन में हम क्या किए थे, एलसीएम 6, 8 और 10 का निकालेंगे। चूँकि हम लोग इसे बना चुके हैं और पता भी लग चुका है कि एलसीएम 6, 8 और 10 का कितना है, 120। अब देखिए कितना हम लोग इसमें से घटाएंगे कि 6 से भाग देने पे 5, 8 से भाग देने पे 7 और 10 से भाग देने पे 9 आएगा। तो बहुत आसान है, 6, 8, 10 कर लेंगे, उसमें से 5, 7, 9। देखिए डिफरेंस जो है नंबर और रिमाइंडर का 1 आ रहा है प्रत्येक केसेस में, यानी कि इसमें से 1 घटा देंगे तब जो नंबर आएगा उसमें 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 5, 8 से भाग देंगे तो 7 और 10 से भाग देंगे तो 9 आएगा। यानी कि रिक्वायर्ड नंबर हमारा हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 120 माइनस 1 यानी कि 119। समझ में आ गया सभी को? अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कि वो सबसे छोटा नंबर बताइए इन विच जिसमें व्हेन डिवाइडेड बाय 10, 12, 16 एंड 18, कि जिसमें 10, 12, 16 और 18 से भाग दें तो 10 से भाग देने पर 4, 12 से भाग देने पर 6, 16 से भाग देने पे 8 और 18 से भाग देने पर 10 रिमाइंडर आए। फिर से देखेंगे, चार, 6, क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। हमारा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10, 12, 16, 18, कि वो सबसे छोटा नंबर बताइए जिसमें अगर हम लोग 10, 12, 16 और 18 से भाग दें लिव्स रिमाइंडर, तो वो रिमाइंडर छोड़े 10 के केसेज में 4, 12 से भाग दें तो 6 और 16 से भाग दें तो 10 और 18 से भाग दें तो 12 छोड़े। सबसे पहले 10, 12, 16 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर यहाँ 8, 9, फिर 2 से भाग दीजिए, अब 3 से दीजिए, यहाँ हमारा एलसीएम हो गया, एलसीएम 10, 12, 16, 18 का एलसीएम हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12, 5 जा 64 जा 243 जा 720। ठीक है, हो गया 720 एलसीएम हो गया। अब 720 एलसीएम हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, अलग अलग नंबर लिख लेते हैं, 10, 12, 16, 18। 10 के केसेस में 4, 6, 10, 12। ठीक है, देखिए प्रत्येक केसेस में जो है हमारा डिफरेंस जो है नंबर और रिमाइंडर का सेम आता है। देखिए मतलब कौन सा नंबर हम लोग जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, मतलब कि रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा हमारा 720 प्लस 6 यानी कि 726। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपके पहले क्वेश्चन जैसा ही है, इसको आप सभी बना सकते हैं, लेकिन
मैं बना दे रहा हूँ। करना कुछ नहीं है, बस 40, 50 और 60 का एलसीएम निकाल लेना है और जो एलसीएम आएगा उसमें 5 जोड़ देना है। सीधे 40, 50, 60 का एलसीएम आप सभी निकाल कर देखेंगे कितना आएगा। 40, 50, 60। देखिए अलग अलग दो से और 5 से भाग देने से अच्छा है कि सीधे हम 10 से भाग दे दें। 4, 5, 6। अब देखिए 2 से भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 5, 3। तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा। 10 2 जा 20, 2 जा 40, 5 जा 100, 3 जा 300। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर हमारा हो जाएगा 300 प्लस 5 यानी कि 305। ठीक है, इसी तरीके से कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 18 एंड 24। तो देखिए 16, 18 और 24 का एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे पहले 16, 18, 24। देखिए मैं सीधे 8 से भाग दे रहा हूँ, क्योंकि 2 से 3 बार भाग देने से अच्छा है कि 8 से सीधे भाग दे दीजिए, समय भी बचेगा। 8 2 जा 16, 18, 8 3 जा। अब देखिए देखिए आपका एलसीएम जो आएगा 8 2 जा 16, 3 जा 48 और 3 जा 144। ठीक है, तो 144 हमारा एलसीएम आ गया। रिमाइंडर हमको 2 चाहिए, तो वही हम लोग जोड़ देंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा हो जाएगा 144 प्लस 2। यानी देखिए लिखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 16, 18 एंड 24। ठीक है, मतलब कि 16, 18 और 24 से कटने वाली सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 16, 18 और 24 का एलसीएम लेंगे। आसानी के लिए और समय बचाने के लिए हम सीधे 8 से डिवाइड करते हैं, चूँकि 8 से 2 नंबर्स ये डिवाइड हो जाएंगे। 8 2 जा 16, फिर 18, 8 3 जा 24। अब 3 से कीजिए, 3 6 जा 18। ठीक है, फिर 3 हो गया, सॉरी 3 1 जा 3। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। हमारा जो एलसीएम आएगा 16, 18 और 24 का जो एलसीएम आएगा वो कितना होगा। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। देखिए एलसीएम जो होता है वो ये तीनों नंबर से कटने वाला सबसे छोटा नंबर होता है। ठीक है, तो अगर कोई नंबर 144 से कट जाता है तो 16 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे 144 में हम लोग ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 144 से हम लोग ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 में भाग देंगे। 6 बार में हमने भाग दिया तो 864 आता है। ठीक है, देखिए कितना आता है 135। अब याद रखेंगे ये 135 जो है हमारा एक्स्ट्रा है 999 में, और वही एक्स्ट्रा जो है 1 के नीचे उतर जा रहा है। ठीक है, देखिए कैसे, तो ये एक्चुअली में 864 प्लस 135 बनकर 999 हुआ है। तो देखिए 144 से जब हम लोग 6 बार में भाग लगाते हैं तो ये 864 इसी का कट जा रहा है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है यही नीचे उतर जा रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए हमको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए जो कि
16, 18 और 24 से डिविजिबल हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999, लेकिन 16, 18, 24 से डिविजिबल होने वाला नहीं है। तो 16, 18, 4 से डिविजिबल भी हो जाए वैसा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हमें खोजना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान उपाय है। देखिए जो एक्स्ट्रा आपका आ रहा है ना, वही एक्स्ट्रा इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा हम लोग माइनस कर देंगे, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 135, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम लोग माइनस करेंगे तो 864 आएगा, ये भी 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। और 16, 18, 24 से भाग लगने वाला ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि 135 को हम हटा दिए तो 999 में 864 ही बचेगा, जो 144 से 6 बार में कट जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखेंगे, लिख रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 16, 18 एंड 24। तो देखिए 16, 18 और 24 से कटने वाला हमको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे 144। क्यों लेंगे, क्योंकि जो 144 से कट जाएगा वो 16, 18 और 24 से भी कट जाएगा। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 144 से 1000 में हम लोग भाग देंगे, ठीक है, भाग देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितनी बार में भाग लगता है। तो आपका लग जाएगा फिर 6 बार में, 864 आएगा। यहाँ देखिए 136 आया, ठीक है, 136 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनिए, हमको क्या चाहिए, आप खुद सोच के देखिए 1000 में ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए। तो देखिए अगर 1000 में एक नंबर भी ऐड करते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये सीधे 3 डिजिट में चेंज हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन का तो सवाल ही छोड़ दीजिए, ऐड ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड कितना करना पड़ेगा, 1000 में जिसे 4 डिजिट नंबर भी बना रहे, छोटा भी रहे और साथ ही साथ 16, 18 और 24 से भी कट जाए। तो बहुत आसान है। देखिए 1000 जो है आपका बना है 864 प्लस 136, ठीक है, 136 से। तभी आपका जो है इसमें जब हम लोग 6 बार में भाग लगाएं तो 864 से ये 864 कैंसिल हो गया और 136 नीचे उतर गया, ठीक है। अगर इमेजिन कीजिए कि अगर यहाँ 136 नहीं होकर 144 होता, ठीक है, तो हमारा हो जाता 1008। तो 7 बार में हम भाग सीधे लगा सकते थे, 7 बार में लगाते, और देखिए 7 बार में हम लोग लगाते तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए 1008 आता और कंप्लीटली कट जाता। समझ में आ रहा है, लेकिन कटा क्यों नहीं, तो 136 की जगह पे अगर 144 होता तब हम यहाँ पे एक बार और एक्स्ट्रा टाइम्स में लगाते, एक बार और भाग लगाते, मतलब टोटल 7 बार लगाते। लेकिन यहाँ 144 नहीं है, 136 है। तो 136 को 144 होने के लिए कितना एक्स्ट्रा नंबर चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा नंबर चाहिए 8, यानी कि 8, यानी कि 136 में अगर हम 8 जोड़ेंगे, ठीक है, तभी हमारा 144 होगा, तभी एक बार अधिक से भाग लगेगा, मतलब टोटल 7 बार में लगेगा। तो यहाँ 1000 की जगह पे अगर यहाँ पे 8 और अधिक नंबर होता, मतलब 1008 होता, तब जो है 7 बार में भाग लग जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे तो आपका उतरा था 136, चूँकि 1000 था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो रिमाइंडर उतरता है उस रिमाइंडर को डिवीजर के बराबर बनाना है, और डिवीजर के बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे कि डिवीजर माइनस रिमाइंडर कर देंगे। तो कितना और एक्स्ट्रा नंबर हमको चाहिए इसमें ऐड करने के लिए, ताकि इससे ये वाला जो है कंप्लीटली कट जाए, तो 8 और अधिक चाहिए, यानी कि आपका जो मेन आंसर होगा वो 1000 तो होगा ही, और साथ ही साथ कितना एक्स्ट्रा नंबर चाहिए, तो 144 माइनस 136, इतना एक्स्ट्रा नंबर चाहिए, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा। तो यही होगा स्मॉलेस्ट
4 डिजिट नंबर, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। लेकिन कैसा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है? जो डिविजिबल है, ध्यान से सुनेंगे, जो डिविजिबल है किस किस से? 16, 18, 24 से। समझ में आया? 16, 18 और 24 से। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 1000 + 8 यानी कि 1008। सबको समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे, लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड बाय 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 एंड 30। मतलब कि वैसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसमें अगर 6 जोड़ा जाता है तो वह 9 और 33 दोनों से कट जाता है। तो सबसे पहले हम लोग 9 और 33 का एलसीएम लेंगे। बहुत आसान है, देखिए एलसीएम कितना हो गया 9 एंड 33 का? एलसीएम ऑफ 9 एंड 33 इज इक्वल टू 3 × 3 × 11 यानी कि 99। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, 99 सबसे छोटा नंबर है जिसमें आपको 9 और 33 से भाग देंगे तो कम्प्लीटली कट जाएगा। लेकिन इसके 99 के सारे मल्टीपल जैसे कि 198, ठीक है, 297, ठीक है, उसके बाद 396, ये सारे के सारे 99 के मल्टीपल हैं। ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं, ये नंबर्स में अगर 9 और 33 से भाग देंगे तो कट जाएंगे। लेकिन सबसे छोटा नंबर जो है वो 99 है, जिसमें 9 और 33 से भाग देंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन अगर हमको रिमाइंडर कितना चाहिए, मतलब कि सॉरी रिमाइंडर नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि 6 ऐड करने पे, ठीक है, मतलब वैसा नंबर कह रहा है, वैसा नंबर कह रहा है जिसमें अगर हम 6 ऐड करें, ठीक है, 6 ऐड करें तो मतलब कि वो 9 और 33 से कट रहा है। मतलब कि नंबर में 6 ऐड करें तब वो जो है डिविजिबल है किसके द्वारा? 9 और 33 के द्वारा। तो देखिए 9 और 33 के द्वारा डिविजिबल जो नंबर है वो 99 है, 198 है, सारे के सारे। लेकिन इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 99। तो सबसे छोटा नंबर 99 है, मतलब कि ये ऑलरेडी 93 था, ठीक है। अगर इसमें से 6 घटा देते हैं, आप खुद सोच के देखिए कि 99 में अगर हम लोग 6 घटा देते हैं और 93 बना देते हैं, तो 93 ना तो 9 से डिविजिबल है ना ही 33 से डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन 93 में अगर हम लोग 6 जोड़ देते हैं, 93 में अगर हम लोग 6 जोड़ दिए, 99 बना दिए, तब ये 3 और 9 और 33 दोनों से डिविजिबल हो गया। कहने का क्या मतलब कि यही 6 जो है 99 में से घट जाएगा उधर जाकर, तो हमारा नंबर जो है 99 - 6 यानी कि 93 निकल जाएगा। समझ में आया? और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मतलब कि रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 93। अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिख रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 16, 18 एंड 24। देखिए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर आपका कितना है हमको बताइए। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर आपका है 999, ठीक है। लेकिन 999 16, 18 या 24 में से किसी से नहीं कटेगा। तब क्या करेंगे भाई? तब कौन सा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है होगा? तो ये देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 16, 18 और 24 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2 8 जा, 2 9 जा 18, 2 12 जा 24। अब फिर 2 से लगाइए, 4 9 6, फिर 2 से लगाएंगे 2 9 3, इस बार 3 से 2 3 1। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम जो है 16, 18, 24 का जो एलसीएम होगा वो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 2 जा 48, 3 जा 144।
ये आपका 144 LCM आ गया। एक बात दिमाग में रखेंगे, जो नंबर 144 से कटेगा वो नंबर 16, 18 और 24 से भी कट जाएगा। क्यों? एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देखिए, जो नंबर 9 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा, या जो नंबर 9 से कटेगा वो नंबर 9 के सारे फैक्टर से कट जाएगा। यानी कि ये 144 का जो है ये सारे फैक्टर हैं या इन सब का मल्टीपल ये है। तो अगर इन सब के मल्टीपल से कोई नंबर कटता है तो इन सब से भी इजीली कट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 144 में हम लोग 1000 से भाग देते हैं, सॉरी 999 से भाग देते हैं, चूँकि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात हो रही है। भाग दिए तो देखिए 6 बार में हम लोग लगाएंगे तो 864 आएगा, नहीं 7 बार में हम लोग लगाते हैं, कितना आएगा? 7 बार में हम लोग लगाएंगे, देखिए 1008 आ रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो अब हम लोग 6 बार में ही लगाएंगे। 6 बार में लगाएंगे तो कितना होगा? 4 6 जा 24, 14 6 जा कितना होता है? 84 और 2 हो जाएगा आपका 86। ठीक है, 135 आएगा। 135 जो है 999 में एक्स्ट्रा है इसलिए उतरा है। कैसे? तो देखिए 999 में 864 और प्लस 135, ये दो नंबर से 999 बना है। 864 में से 864 तो माइनस हो गया, यही 135 हमारा नीचे उतर गया, मतलब कि जो एक्स्ट्रा नंबर है वो नीचे उतर गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि यही एक्स्ट्रा नंबर को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे। आप कहेंगे कि सर कोई प्लस भी कर सकते हैं, नहीं, अगर एक नंबर भी यहाँ पे प्लस करेंगे तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, मतलब कि 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा माइनस करने की ही सोचेंगे इस स्थिति में। तो यहाँ पे आपका जो है तब आपका रिक्वायर्ड नंबर जो है 864 होगा। 864 में देखिए 144 से 6 बार में भाग लग जाएगा, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर जो 16, 18 और 24 तीनों से भाग लग जाए और वो 3 डिजिट का भी हो, वो 864 ही होगा। तो यहाँ रिक्वायर्ड नंबर जो है, रिक्वायर्ड नंबर आपका 864 होगा। ठीक है, समझ गए? अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 हरियाणा बसेज, मतलब 3 हरियाणा बसेज मतलब 3 हरियाणा की बसेज हैं, स्टॉप आफ्टर 50, 100 एंड 125 किलोमीटर, 50, 100 और 125 किलोमीटर पे रुकती हैं। ठीक है, मतलब कि अगर पहली बस की बात करें तो हर 50 किलोमीटर पे रुकती है, मतलब फर्स्ट बस जो है हर 50 किलोमीटर पे रुकेगी। मतलब एक बार 50 किलोमीटर तो अगली बार 100 किलोमीटर पे रुकेगी, फिर अगली बार 150 किलोमीटर पे रुकेगी, ऐसे ही वो हर 50 किलोमीटर पे रुकती जाएगी। समझ में आ रहा है? जैसे कि इसमें मैं दिखा रहा हूँ 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, ऐसे ही रुकती जाएगी। 450 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से 100 सेकेंड बस जो है प्रत्येक 100 किलोमीटर पे रुकेगी। सेकेंड बस प्रत्येक 100 किलोमीटर पे रुकेगी, मतलब स्टार्टिंग अगर 100 किलोमीटर पे करती है तो दूसरी बार 200 किलोमीटर पे रुकेगी, तीसरी बार 300 किलोमीटर पे, चौथी बार 400 किलोमीटर पे, पांचवी बार 500 किलोमीटर पे, छठी बार 600 किलोमीटर पे रुकेगी, और थर्ड बस जो है, थर्ड बस आपकी 125 किलोमीटर पे रुकेगी। ठीक है, ऐसे ही रुकते चली जाएगी। ये नहीं पूछ रहा है कि कौन जब रुक रहा है तो कितना देर रुक रहा है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन किस किलोमीटर पे वो बार बार रुक रहा है। तो देखिए
अगर वो 50, 100 और 125 किलोमीटर पे रुकना शुरू करता है तो देखिए प्रत्येक में आपका 500 किलोमीटर है, मतलब कि 500 किलोमीटर पे 50 किलोमीटर पे रुकने वाली बस जो है 10वीं बार में रुक जाएगी। हर 100 किलोमीटर पे रुकने वाली बस जो है 500 किलोमीटर तक 5वीं बार रुकेगी, और 125 किलोमीटर पे रुकने वाली बस चौथी बार में 500 किलोमीटर पे रुक जाएगी। देखिए 1 2 3 4 चौथी बार में रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन हर 500 किलोमीटर पे रुकेगी ही रुकेगी, समझे। तो ये हमारा एलसीएम के तरीके से बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए सबका सबसे पहला जो कॉमन और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो 500 किलोमीटर है, और 500 किलोमीटर पे तीनों रुक रही है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि सीधे हम एलसीएम ले लेते हैं, ये वाला प्रोसेस नहीं करेंगे, सीधे हम 5, 50, 100 और 125 का एलसीएम ले लेंगे। देखिए आसानी के लिए हम सीधे 25 से भाग देते हैं, 2, 4, 5, फिर 1, 2, 5। एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 25 2 जा 50, 2 जा 100, 5 जा 500। यानी कि वे जो है दे विल स्टॉप टुगेदर, हम लोग लिखेंगे दे विल स्टॉप टुगेदर एट 500 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए लिख रहा है कि 4 बेल जो है 8 मिनट, 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पे बजते हैं। इफ़ दे टॉल टुगेदर एट 3 PM, मतलब अगर वो एक साथ 3 बजे बजना शुरू करती हैं तो व्हेन विल दे टॉल टुगेदर, तो वे कितने देर बाद फिर एक साथ बजेंगी। तो देखिए 3 बजे, ध्यान से सुनेंगे, 3 बजे पे सारी बेल बजती हैं। जो 8-8 मिनट के इंटरवल पे बजती है वो आपका जो है दूसरी बार 3:08 पर बजेगी, फिर तीसरी बार 3:16 पे बजेगी, चौथी बार 3:24 पे बजेगी, पांचवी बार 3:32 पे बजेगी। ऐसे ही वो बजते चली जाएगी। जो बेल जो है 9 मिनट के इंटरवल पे बजती है वो दूसरी बार 3:09 पे बजेगी, तीसरी बार 3:18 पे, चौथी बार 3:27 पे, पांचवी बार 3:36 पे, ऐसे ही बजते चली जाएगी। जो 12 मिनट के इंटरवल पे बजता है वो जो है 3:12 पे बजेगा, फिर उसके बाद 3:12 पे बजने के बाद 3:24 पे बजेगा, उसके बाद फिर 3:36 पे बजेगा, 3:48 पे बजेगा। ऐसे ही वो बजते चला जाएगा। जो 15 मिनट के इंटरवल पे बजता है वो 3:15 पे, 30 पे, कितने पे 45 पे और 3:60। तो 3:60 होता नहीं है, इसके बदले सीधे 4 बजे बजेगा। ठीक है, तो ऐसे ये बजेंगे। तो पूछ रहा है कि मतलब कि अगर डायरेक्ट कहें तो हर 8-8 मिनट पे ये बजेगा, हर 9-9 मिनट पे ये बजेगा, हर 12-12 मिनट पे ये बजेगा और हर 15-15 मिनट पे ये बजेगा। ठीक है, कह सकते हैं। तो कहने का क्या अर्थ है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, आप सभी एलसीएम लेकर देखेंगे तो एलसीएम इन सभी का 360 मिनट आएगा, तो यह 360 आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। 8 के मल्टीपल में भी 360 आएगा, 9 के भी मल्टीपल में 360 आएगा, 12 के भी मल्टीपल में 360 आएगा और 15 के भी मल्टीपल में 360 आएगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि ये अगर 8-8 मिनट का इंटरवल है तो इसमें से प्रत्येक बेल जो है 360 मिनट पे एक बार और रिंग होंगी। वो अलग बात है कि 8 मिनट जो है 8 मिनट प्रत्येक 8 मिनट पे बजने वाली बेल जो है 360 मिनट में कितनी बार बजेगी, 45 बार बजेगी। ठीक है, 9 मिनट पे बजने वाली बेल जो है 360 मिनट तक आते आते 40 बार बज जाएगी। 12 मिनट वाली बेल जो है 360 मिनट तक आते आते वो 30 बार बजेगी और 15 मिनट वाली जो बेल है, मतलब हर 15 मिनट पे बजने वाली बेल, वो 24 बार बजेगी। लेकिन बजेगा सभी,
प्रत्येक 360 मिनट पे ही बजेगा। अब ये बताइए कि 360 मिनट को अगर हम घंटे में बदलते हैं तो 360/60 करेंगे और ये आवर्स हो जाएगा, मतलब 6 घंटा। मतलब कि ठीक 6 घंटे बाद जो है वो दोबारा बजेगा, और 3 अभी बज रहा है तो 6 घंटा बाद जो है, अगर इसमें 6 घंटा जोड़ देते हैं तो 9 PM, मतलब 9 बजे रात को एक बार और बजेगा। समझ में आ गया? अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे, लिख रहा है द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 का वह सबसे छोटा मल्टीपल विच लिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 4, जो 4 रिमाइंडर छोड़ देता है, व्हेन डिवाइडेड बाई 6, 9, 15 और 18, जो 6, 9, 15 और 18 से भाग दिया जाता है 7 के मल्टीपल में। 7 का वह मल्टीपल, ध्यान से सुनिए, जिसमें 6, 9, 15 या 18 से भाग दिया जाता है तो 4 रिमाइंडर छोड़ता है। तो बताइए कौन सा ऐसा होगा सबसे छोटा मल्टीपल। तो देखिए, सबसे पहले जो है 6, 9, 15 और 18 से मतलब 18 का मल्टीपल निकालते हैं, कॉमन मल्टीपल या LCM। तो 2 से भाग देंगे, फिर 3 से दीजिए, फिर 3 से दीजिए। आपका LCM जो होगा वो हो जाएगा 2, 3 जा 6, 3 जा 18, 5 जा 90। ध्यान से सुनिए, ये सबसे छोटा नंबर है जो 6, 9, 15 और 18 चारों से कट जाता है। अब सुनिए, 19 ही नहीं, 19 का जितना सारा मल्टीपल होगा, जैसे 19 × 2 कितना होता है 180, ये भी आपका सभी से भाग लग जाएगा। जब 19 में सबसे भाग लग जाता है तो ये 180 में भी लग जाएगा, 270 में भी लग जाएगा, 360 में भी लग जाएगा, 450 में भी लग जाएगा। लेकिन कह रहा है कि रिमाइंडर जो है 4 छोड़ता है, तो 4 छोड़ता है तो इसमें से किसी में भी अगर 6, 9, 15 और 18 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 4 नहीं आएगा। तो 4 छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 4 जोड़ना पड़ेगा सब में। इसके आगे भी जो आएगा सब में 4 जोड़ना पड़ेगा, तभी अगर जो रिजल्ट नंबर आएगा, जैसे 94 आया या 184 आया या 274 आया या 364 आया या 454 आया, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें अगर आप इन सब से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है 4 निकल जाएगा। लेकिन अब ध्यान से सुनेंगे, लेकिन जो भी नंबर आना चाहिए वो 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो देखिए, इससे तो 7 से कटेगा नहीं, ठीक है। और हम लोग बहुत आगे नहीं जा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, क्या दिया है 364, यानी कि ये वाला तो चांस ही नहीं है। हमारा जो भी होगा इन्हीं चारों में होगा, तो ये वाला तो होगा नहीं। दूसरा देखिए, इसमें भी 7 से भाग देंगे तो नहीं होगा, इसमें भी 7 से भाग देंगे नहीं होगा। ये वाला जो है 7 से 52 बार में कट जाएगा, मतलब 7 से अगर भाग देंगे 364 में तो 52 बार में कट के 0 आ जाएगा। मतलब कि ये 7 का मल्टीपल भी है, और साथ ही साथ जो है अगर 364 में 6, 9, 15 और 18 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो है ये 4 भी छोड़ देता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बन गया।